डियर स्टूडेंट्स, एसएसटी जॉब क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, एसएसटी जॉब क्लासेज एक ऐसा माध्यम है जो आपको सरकारी नौकरी दिलाने में आपकी मदद करता है। एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल के एग्ज़ाम को पास किए बगैर आपको अच्छे पोस्ट पे नौकरी नहीं मिल सकती, ये तो आप सभी जान चुके होंगे। तो यदि सरकारी नौकरी पाना है और पहली बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको एग्ज़ाम पास करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो निश्चित रूप से एसएसटी जॉब क्लासेज आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। तो डियर स्टूडेंट, जो आज का हमारा टॉपिक है वह है भौतिकी का क्या तात्पर्य है। भौतिकी से आप क्या समझते हैं। ये इस तरह के क्वेश्चन पिछले विगत कई पेपरों में देखा गया जो लगभग ये पूछे गए हैं। तो इसके बारे में स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि वह जल्दीबाजी में उसका आंसर गलत कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा, और फिर मैं आपको एक एक क्वेश्चन, इस पर कितने क्वेश्चन बनेंगे, किस तरह से उसका आंसर सही होगा और क्या आपको सही आंसर के लिए आपको टिक करना है, ये सारी चीजें आप सीखते चलेंगे। तो भौतिकी का क्या तात्पर्य है, अगर इसके बारे में बात किया जाए तो भौतिक विज्ञान में द्रव्य एवं ऊर्जा के अध्ययन के साथ ही इनके मध्य होने वाली क्रियाओं का अध्ययन या वर्णन भौतिकी कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इस लाइन में आपको याद रखने वाली बात क्या है, द्रव्य एवं ऊर्जा के अध्ययन क्या किया जाएगा, जिसमें वह स्टडी जिसमें द्रव्य और ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है। और यही नहीं, इसके साथ इनके अंदर होने वाली तमाम तरह की अभिक्रियाएं हैं, तमाम तरह की प्रक्रियाएं हैं, क्रियाएं हैं, उनका अध्ययन ये सामूहिक रूप से ये जन्म देता है एक शब्द को जिसे हम कहते हैं भौतिकी। आप कह सकते हैं भौतिक विज्ञान में द्रव्य एवं ऊर्जा के अध्ययन के साथ साथ ही इनके मध्य होने वाली क्रियाओं का अध्ययन या वर्णन भौतिकी कहलाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यांत्रिकी क्या है। अगर यांत्रिकी क्या है ये शब्द आता है तो जाहिर सी बात है यह भी एक विज्ञान की शाखा है, यह भौतिक विज्ञान की शाखा है। यांत्रिकी भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। यह न्यूटन के गति के नियमों तथा गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर आधारित है। इसमें राकेट नोदन, पिंडों की साम्यावस्था एवं उनके गति का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही इस शाखा में द्रव्यमान, बल, ऊर्जा, शक्ति, बल आघूर्ण, प्रत्यास्थता, पृष्ठ तनाव आदि भौतिक राशियों की अवधारणा का भी अध्ययन किया जाता है। तो आज हम लोगों ने जो दो टॉपिक देखा, ये एक पहला टॉपिक हमारा रहा क्या, भौतिकी, और दूसरा टॉपिक जो रहा यांत्रिकी। अब इस पे कितने क्वेश्चन बनेंगे, अब इस बात को जरा समझ लीजिए। अब मैं आपसे पूछता हूं, एक क्वेश्चन पूछता हूं कि द्रव्यमान का अध्ययन किस में किया जाता है, तो आपका सीधा सा जवाब होगा यांत्रिकी में। बल का अध्ययन किस में किया जाता है, तो आपका जवाब होगा यांत्रिकी में। ऊर्जा का अध्ययन या ऊर्जा की व्याख्या, ऊर्जा की स्टडी किस शाखा में किया जाता है, तो भौतिक विज्ञान की शाखा क्या है, यांत्रिकी है, इसके अंतर्गत किया जाता है। शक्ति का अध्ययन, बल आघूर्ण का अध्ययन, प्रत्यास्थता का अध्ययन, पृष्ठ तनाव का अध्ययन आदि भौतिक राशियों की अवधारणा का अध्ययन किसमें होगा, यांत्रिकी में होगा। तो इससे देखिए कितने क्वेश्चन बनेंगे। अगर पहला क्वेश्चन हो गया द्रव्यमान का अध्ययन किसमें किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 1, बल, ऊर्जा, शक्ति, बल आघूर्ण, प्रत्यास्थता, पृष्ठ तनाव आदि भौतिक राशियों का अध्ययन किसमें किया जाता है, उस सबका जवाब होगा यांत्रिकी में। यांत्रिकी क्या है, भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। ये क्या है, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत की एक शाखा है। अब इस पे कुछ क्वेश्चन होंगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, उन्हें आप देखिए और उसको भली भांति समझिए। आई होप कि हर एक क्वेश्चन का आप जवाब सही दे पाएंगे। अब मैं चलता हूं, द्रव्य और ऊर्जा का अध्ययन कहलाता है। इस तरह का क्वेश्चन आ गया, द्रव्य और ऊर्जा का अध्ययन कहलाता है। आपके पास 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है भौतिक विज्ञान, दूसरा है ख भौतिकी, तीसरा है विज्ञान और घ है संरचना। अब यहां कंफ्यूजन तो हो गया, यहां कंफ्यूजन हो गया, द्रव्य और ऊर्जा का अध्ययन कहलाता है या द्रव्य और ऊर्जा का अध्ययन किसमें किया जाता है, ये बात आती है। तो हमारा आंसर, सही आंसर क्या है, कंफ्यूजन है, इसमें कंफ्यूजन है। देखिए भौतिक विज्ञान भी सही लग रहा है क्योंकि यह भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ही होता है।
भौतिकी भी सही लग रहा है, विज्ञान भी सही लग रहा है, संरचना भी सही लग रहा है, क्योंकि द्रव्य और ऊर्जा में संरचना विज्ञान में ये सारे एनालिस स्टडी होते हैं। तो ये कंफ्यूज तो कर रहा है, लेकिन राइट आंसर क्या है ये आपको पता है। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर की अगर हम बात करें तो द्रव्य और ऊर्जा का अध्ययन कहलाएगा भौतिकी कहलाएगा। तो ये जो आंसर होगा वो 100% एब्सोल्युटली राइट होगा, बिल्कुल सही होगा, इसमें कहीं इफ बट नहीं होगा। लेकिन जब आप एनालिसिस करके पढ़ेंगे तब, अगर केवल आप क्वेश्चन रटते हैं, रट्टा मारते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स प्रॉब्लम तो आने वाली है, और थोड़ी सी चूक, थोड़ी सी गलती आपको आपकी सरकारी नौकरी से दूर कर देती है। तो हमें पढ़ना कैसे है, हमें डायनेमिक मॉडल को इस्तेमाल करना है, उन तरीकों को इस्तेमाल करना है जिससे कि आप और बेहतर कर पाए। चलते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन पर। द्रव्य और ऊर्जा के मध्य होने वाली क्रिया की व्याख्या क्या कहलाती है? ठीक है, क्वेश्चन एक बार और सुनिए। द्रव्य और ऊर्जा के मध्य होने वाली क्रिया की व्याख्या क्या कहलाती है? तो 4 ऑप्शन आपके पास है। पहला ऑप्शन है अभिक्रिया, दूसरा ऑप्शन है दोलन, तीसरा ऑप्शन है भौतिक संरचना, और चौथा ऑप्शन है भौतिकी। इसका सही आंसर क्या होगा, इसे चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। इसका सही आंसर होगा भौतिकी। द्रव्य और ऊर्जा के मध्य होने वाली क्रियाओं की व्याख्या किसमें की जाती है? भौतिकी में की जाती है। अध्ययन किसमें होगा? अगर यही व्याख्या की जगह अध्ययन भी शब्द आता है तो डोंट वरी, आपको क्या लिखना है? भौतिकी। यानी इसमें जो 100% सही जवाब है वह है आपका भौतिकी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रॉकेट नोदन का अध्ययन किया जाता है, जो आज की क्लास में एक बहुत मामूली छोटा सा टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया और उसके ऊपर ये सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। रॉकेट नोदन का अध्ययन किया जाता है, तो ये क्वेश्चन तो आपको मालूम ही होगा। 4 ऑप्शन आपके पास आ गए, यांत्रिकी में, दोलन में, भौतिक संरचना में, द्रव्य में। सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा इसका यांत्रिकी में। रॉकेट नोदन का अध्ययन यांत्रिकी में किया जाता है। जी हाँ, ये आपका सही आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? द्रव्यमान का अध्ययन किया जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आई होप कि इसका जवाब भी आपको मालूम होगा। तो यांत्रिकी में, दोलन में, भौतिक संरचना में, द्रव्य में, किसमें होगा? तो द्रव्यमान का अध्ययन आपको अब तो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसका अध्ययन होता है यांत्रिकी में। ठीक है, इसका अध्ययन किसमें होगा? यांत्रिकी में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, बढ़ेंगे। ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है, तो ऊर्जा का अध्ययन भी आपका यांत्रिकी में ही होता है, इसमें कहीं कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बल का अध्ययन किया जाता है, तो बल का अध्ययन यांत्रिकी में, वजन में, मापन में, द्रव्य में, किसमें किया जाता है? तो बल का जो अध्ययन किया जाता है वह किया जाता है आपका यांत्रिकी में। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो ये सारी चीजें आपको इस तरीके से आपको लर्न करनी है, समझनी है और आप देखेंगे कि हर एक चीज आपके दिमाग में बैठता जाएगा। बहुत आसानी से आप इस चीज को करते जाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एसएससी जॉब क्लासेस का उद्देश्य है कि आपको पहली बार में एग्जाम पास कराना, एग्जाम को अच्छे तरह से पास कराना, ताकि कोई इफ बट न रहने पाए। तो इसके लिए जरूरी है कि आपकी जो स्टडी होनी चाहिए वो काफी एक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, एक सिस्टम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, डायनेमिक मॉड्यूल के आधार पे होनी चाहिए। तो आज जो हम लोगों ने यांत्रिकी शब्द पढ़ा है, ये सब चीजें एक बार इसको जरूर आप देखिएगा और इसे दोबारा वीडियो को प्ले करके, रोक करके, पॉज करके इसको समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इस पे कम से कम आपको 20-25 क्वेश्चन आपके बनेंगे इस 2 टॉपिक पे। तो मैंने एक छोटा सा आपको ये 2 टॉपिक में हम लोगों ने आज डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।